गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त तथा जबरदस्त होंगे। यूपी बोर्ड टारगेट 2026। प्यारे बच्चों, परीक्षा बहुत नज़दीक है। मात्र 80 से 90 दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो तैयारी को धारदार और ज़बरदस्त बनाने के लिए हमारे चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी से जुड़ जाएं और हम यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त तैयारी कराने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट ज़रूर करना है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, कंप्लीट देखना है और अच्छे से समझना है। आज से एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। दर्पण से संबंधित और लेंस दोनों अच्छे तरीके से सारे वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो आप जाकर उनका अवलोकन, अध्ययन और ज़बरदस्त विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को ज़रूर अवश्य सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक भाई का उत्साह और प्यार बढ़ाने के लिए इतना तो बनता ही है। तो आज देखने वाले हम मानव नेत्र, ह्यूमन आइज को देखने वाले, ह्यूमन आइज को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही विस्तृत, ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन आइज या मानव नेत्र कहते किसे हैं? तो सबसे पहली बात, मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति काम करता है। उत्तल लेंस का मतलब होता है कि जो बाहरी पृष्ठ पर क्या होते हैं, पतले होते हैं तथा आंतरिक पृष्ठ होता है मोटा। आँख अपनी देख सकते हैं, आँख का जो बाहरी पृष्ठ है वो किनारे पतले होते हैं तथा बीच का जो भाग होता है वो प्यारे बच्चों मोटा होता है। जो यानी जिसमें नेत्र लेंस या कार्निया आदि चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार से हम नेत्र बनाते हुए एक-एक चीज़ चल रहे हैं और एक-एक चीज़ का डिस्क्राइब पूरी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये सबसे एक बाहरी पृष्ठ है, आँख का सबसे बाह्यतम पृष्ठ है और जिसका नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं दृढ़ पटल। इसका नाम होता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का मतलब है, दृढ़ मतलब मजबूत हो, ऐसी ऐसा कवच हो जो बहुत ही कठोर हो और मजबूत हो। यानी बहुत ही मजबूत होती है, कठोर होती है, प्लस ये अपारदर्शी होता है प्यारे बच्चे। अपारदर्शी में जिसमें प्रकाश की किरण भेद न कर पाए, ऐसा। क्योंकि आँख के ऊपरी जो हिस्सा है, इसी यानी ऊपरी हिस्सा इसी वाले को, जो आँख का भौं होती है, भौं के ऊपर एक हड्डी है और बहुत ही मजबूत होती है, ठोस होती है। इसी ऊपरी तो इसी ऊपरी परत को हम कह सकते हैं कि इसे ही बोलते हैं क्या, जो बाहरी वाली ऊपर है लेयर। तो इसी बाहरी पृष्ठ को ही कहा जाता है दृढ़ पटल, जो मजबूत होती है, बहुत कठोर होती है और अपारदर्शी होता है। इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों दृढ़ पटल। आशा है कि इस दृढ़ पटल अब आप अच्छे तरीके से जान गए। तो इसकी क्या विशेषता होती है? पहली बात, ये मजबूत होगा, कठोर होगा, अपारदर्शी होता है और ये हमारी आँखों की सुरक्षा करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमसे टकराती है या कोई भी चीज़ गिरते हो या कहीं पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तब सबसे पहले चोट इसी पर आती है। इसी पर आती है, जिसके कारण हमारी आँखों को क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। तो आँखों की सुरक्षा प्रदान करता है, पारदर्शी होता है और सबसे मजबूत होता है। तो आशा है कि अब ये दृढ़ पटल के बारे में अच्छे से नोट कर लेना, लिख भी लेना। तो इसका मतलब है कि दृढ़ पटल और इसके बीच लेयर, इसके मध्य में कौन सी होती है? एक दूसरी, एक अन्य लेयर होती है जिसे बोलते हैं रक्तक पटल। इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? रक्तक पटल नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं रक्तक पटल। ये है रक्तक पटल। रक्तल पटल क्या होती है? तो रक्तक पटल एक प्रकार की ऐसी पटल है। पहली बात है, रेटिना और दृढ़ पटल के मध्य होता है। तो रेटिना बीच में बना, ये रेटिना पूरा होता है और चित्र में यहाँ पर बना होता है। तो बच्चे ये कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ यही रेटिना है। ये पूरा लेयर जो आंतरिक वाला है, ये पूरी लेयर आपकी रेटिना है। इसका नाम देते हैं रेटिना। रेटिना जहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब बनने का कार्य होता है। तो इस पर थोड़ा हम मिटा लें, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रकाश तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं और जो मस्तिष्क तक ज्ञान पहुँचाने का कार्य करती हैं। ये क्या होती है? यानी प्रकाश तंत्रिका बोलते हैं इसको, प्रकाश तंत्रिका।
इसे बोलते हैं प्रकाश तंत्रिका। तो इसका मतलब है कि रक्तक पटल को क्या बोल सकते हैं? रक्तक पटल ये रेटिना और दृढ़ पटल के मध्य होता है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? यह पहली बात तो काले रंग की एक झिल्ली होती है। ये काले रंग की एक झिल्ली होती है जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। प्रकाश की किरणों को अवशोषित करेगा और प्लस क्या करता है, काले रंग की एक झिल्ली होती है। झिल्ली आप जानते हैं, झिल्ली, तो इसका मतलब है कि थोड़े पतले आकार की काले रंग की झिल्ली है जो प्रकाश की किरणों को अवशोषण करता है। और यह दृढ़ पटल तथा रेटिना के मध्य होता है, जिसे हम प्यारे बच्चे रक्तक पटल कहते हैं। ये रक्तक पटल का कार्य है। तीसरा रेटिना लेयर की बात कर लें, तो रेटिना, जब प्रकाश की किरण हमारे कार्निया पर पड़ता है, सबसे पहले प्रकाश किरण कार्निया पर पड़ेगा। जो व्हाइट व्हाइट आगे सामने दिख रहा है आंख के, वही है कार्निया। जब प्रकाश की किरण कार्निया पर पड़ता है तो कंचाप द्रव से होते हुए रेटिना पर पड़ेगा, और रेटिना पर प्रतिबिंब आप सभी जानते हैं कि उल्टा बनता है, क्योंकि रेटिना एक सुग्राही है और सुग्राही के साथ सबसे अधिक संवेदनशील, यानी तुरंत इस पर जो भी चीज़ें पड़ रही हैं तुरंत पता चल जाता है। जैसे हमारी त्वचा बहुत सुग्राही होती है, कोई भी जीव जंतु या चींटी कुछ भी चढ़ जाए तुरंत पता हो जाता है। तो उसी प्रकार रेटिना बहुत संवेदनशील और सुग्राही है। तो जब इस पर वस्तु का प्रतिबिंब इस पर पड़ता है तो प्रतिबिंब पहली बात तो उल्टा बनता है और छोटा बनता है। वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और इसके बाद हम इसकी सूचना हमारे प्रकाश तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, तो इसकी सूचना प्रकाश तंत्रिकाओं के माध्यम मस्तिष्क से पहुंचता है और मस्तिष्क उसको सीधा समझता है। ये सारे रेटिना के कार्य होते हैं। यहाँ पर हम समझने वाले, यहाँ बीच में एक काले काले रंग की ऐसा होता है, आप देख सकते हैं बीच में काला काला, तो इसका मतलब है, इसी बोलते हैं कार्निया। कार्निया श्वेत रंग की एक झिल्ली होती है कार्निया, और इसे बोलेंगे आइरिस। ये आइरिस होती है और ये इसे नेत्र लेंस या नेत्र तारा बोलते हैं। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस या नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है। और ये आपका कंचाभ द्रव भरा होता है यहाँ पर, इसे बोलते हैं कंचाभ, कंचाभ द्रव। ये है आपका कंचाभ द्रव है जो पारदर्शी होता है। यहाँ पर प्यारे बच्चे मांसपेशियाँ बना सकते हैं, जुड़ी होती हैं मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ क्योंकि हमारी आँख को एडजस्ट और समायोजित करने को जो करती है वो मांसपेशियों के कार्य होते हैं। तो मांसपेशियाँ बना सकते हैं, नेत्र लेंस हो गया, कार्निया हो गया, आइरिस हो गया, प्रकाश तंत्रिकाएं होंगी। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक अंध बिंदु होता है, एक एक करके डिस्क्राइब कर रहे हैं। अंध बिंदु हो गया, और इसके बाद यहाँ पर होता है पीत बिंदु, इसे बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु, पीत बिंदु। तो कार्निया किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो हमारी आँख का जो सबसे ऊपरी यानी उभरा हुआ भाग जो व्हाइट व्हाइट है, तो आँख का ऊपरी और उभरा हुआ भाग ही क्या कहलाता है? कार्निया होता है। ये पारदर्शी होता है और सबसे पहले अगर प्रकाश की किरण पड़ती है, सबसे पहले अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो कार्निया भाग पर ही पड़ती है, और कार्निया भाग एक श्वेत पारदर्शी झिल्ली होता है और जो उभरे हुए भाग को कहा जाता है। तो कार्निया यही मनुष्य का दान भी किया जाता है। आप जैसे मोबाइल में क्या होता है, ऊपर से लेमिनेशन कराते हैं, क्या करते हैं ऊपर से, मतलब वो आप मोबाइल तो अभी वो कैमरा में लगा हुआ है, ये जो ऊपर की झिल्ली यानी ऊपर से वह आवरण लगाते हैं सेफ्टी के लिए कि कहीं खरोच ना आए, गिरे ना, तो उसको आप आवरण लगाते हो। तो इसी प्रकार से वो आँख के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट हो एक झिल्ली की नुमा है, तो एक पर्दा है। तो इसका मतलब है कि उसी को उखाड़ दिया जाता है जब आदमी का डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसी कार्निया को क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो यानी अगर किसी की आँख डैमेज या खराबी होती है तो कार्निया को बदला जाता है जिस पर प्रकाश पड़ता है। अब यही कार्निया प्रकाश को एकत्रित करके इस नेत्र लेंस के माध्यम से प्रकाश भीतर कंचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पर पड़ता है। तो कार्निया किसे कहते हैं? यह श्वेत प्रकाश की एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसमें ये आँख के उभरा हुआ भाग होता है, और जो मनुष्य का यही भाग है जो दान किया जाता है जिसे कार्निया कहा जाता है। नेत्र लेंस,
कार्निया से होते हुए नेत्र लेंस के माध्यम से प्रकाश गुजरता है, तो यानी नेत्र लेंस में बीच यानी अर्थात में जिसे पुतली भी कहा जाता है। ये क्या होता है? बिल्कुल काले रंग के जो बीच में है उसमें बीच में छिद्र होता है। काले रंग का बहुत विशेष अगर टॉर्च-वॉर्च लगा के देखें तो बीच में छिद्र दिखेगा। तो इसका मतलब है नेत्र लेंस या इसी को पुतली कहा जाता है, पुतली। नेत्र लेंस, नेत्र तारा या पुतली, तो पुतली। पर्दे के बीच में यानी इस पर्दे के बीच में एक छोटा-सा छिद्र होता है। इस पर्दे के बीच में एक छोटा-सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा भी कहा जाता है। नेत्र तारा हो गया, कार्निया हो गया, आइरिस। हमारी आँखों का जो रंग निर्भर करता है इसी पर निर्भर करता है। हमारी आँखें कितनी प्रकार की होती हैं? एक तो काली होती है और एक प्रकार से भूरी होती है और फिर भूरी होती है और तीसरी आपकी क्या होती है? नीली। ये नीली-नीली आँखें। तो काली, भूरी जैसे हम सामान्यतः सब लोगों की काली होती है और भूरी बहुत कम ही लोगों की ब्राउन जैसे आपके ऐश्वर्या राय की देख सकते हैं। तो ऐश्वर्या राय की जैसे आँख क्या है? भूरी, नीली नीली व्यक्तियों को आँख होती है। तो इस प्रकार से आइरिस जो हमारी आँखों के रंगों का क्या करता है? निर्धारण करता है कि हम क्या होंगी? कार्निया, पुतली, नेत्रारा, मांसपेशियाँ हमारी आँख को एडजस्ट किए रहता है अर्थात पकड़ बनाए रखता है। जो समायोजित अर्थात व्यवस्थित करता है उसे मांसपेशियाँ कहते हैं। दृढ़पटल बात कर चुके, रक्तपटल, रेटिना, पीत बिंदु। यह एक ऐसा बिंदु होता है अगर यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो बहुत हमें स्पष्ट और साफ दिखाई देता है। ऐसे बिंदु को पीत बिंदु कहा जाता है। अंध बिंदु किसे कहेंगे? जहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण पड़ रही है उसकी सुग्राह्यता बिल्कुल शून्य है, नगण्य है, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता स्पष्ट। तो इस बिंदु को ऐसे बिंदु को हम कहते हैं अंध बिंदु। और इस प्रकार मैंने मानव नेत्र का संपूर्ण और जबरदस्त आपका अवलोकन और विस्तृत अध्ययन किया है। आशा आप सभी प्यारे बच्चों को यह मानव नेत्र अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।